गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमें 20 चीज़ें काउंट करना आता है ना। चलो अब हम और गिनती गिनना सीखते हैं, यानी कि काउंटिंग मोर देन 20। हमने स्टोरी में क्या देखा कि जंगल की परी ने भोला को बहुत सारी जादुई रस्सियां दी, जिसका इस्तेमाल करके वह आसानी से 10-10 लकड़ियों का बंडल बना सकता था। तो एक बंडल ऑफ 10 स्टिक्स का मतलब हुआ 110। और अगर 2 बंडल हुए 10 स्टिक्स का तो इसका मतलब है 2 टेंस, यानी कि 20। और अगर 2 बंडल होते और एक और स्टिक तो क्या होता? हमें पहले से ही पता है 2 बंडल यानी कि 20 स्टिक्स, तो हुए 20 स्टिक्स और एक स्टिक। 20 और 1 का मतलब हुआ 21। तो कितने स्टिक्स हुए? 21 स्टिक्स। ठीक है, तो 21 स्टिक्स का मतलब है 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 1 स्टिक। इसी तरह अगर 2 बंडल्स होते 10 स्टिक्स के और उसके अलावा 2 और स्टिक होती तो क्या होता? 20, 21, 22 स्टिक्स। इसका मतलब है 22 स्टिक्स हुए 2 10 स्टिक्स का बंडल और 2 स्टिक्स। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर 20 स्टिक्स है और 3 स्टिक्स है तो 20 स्टिक्स, 21, 22, 23, तो 23 स्टिक्स। इसका मतलब हुआ 23 किसके बराबर है? 23 बराबर है 2 टेंस और 3 के। चलो अब हम गिनते हैं 20 स्टिक्स और 4 स्टिक्स, तो किसके बराबर हुआ? 20 स्टिक्स, 21, 22, 23, 24 स्टिक्स, यानी कि 24। तो 24 स्टिक्स का मतलब है 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स मतलब 20 और 4, 24। इसी तरह से 20 और 5 का क्या मतलब हुआ? 20, 21, 22, 23, 24, 25 स्टिक्स। हाँ, 25। तो 25 स्टिक्स का मतलब है 2 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 5 स्टिक्स। 2 bundles of 10 sticks और 6 sticks, यानी कि 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। हाँ, ये 26 लकड़ियां हैं। आपको याद है कहानी में भोला को 26 स्टिक्स याद रखने में परेशानी हो रही थी, पर जब उसने बंडल बनाना चालू कर दिया 10-10 का तो उसके लिए काउंट करना आसान हो गया। कैसे? 10, 20 और 6, यानी कि 26। आसान तरीका है ना। 2 bundles of 10 stick और 7 sticks मतलब 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 स्टिक्स यानी कि 27। इसी तरह 2 bundles of 10 और 8 sticks का मतलब है 28। तो हुई 28 sticks। 2 bundles of 10 sticks और 9 sticks का मतलब हुआ 29। हाँ, यहाँ पर 29 sticks है। और अगर 2 bundles of 10 sticks और 10 sticks होते तो चलो हम बची हुई 10 sticks का बंडल बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कितने बंडल्स है? यहाँ पर 3 bundles of 10, 10, 10 sticks है। तो 3 bundles of 10 का मतलब है 3 10s यानी कि 30। तो चलो हम फिर से दोहराते हैं। 2 10s यानी कि 20। 2 10s और 1 मतलब 21। 2 10s और 2 का मतलब है 22। 2 10s और 3 का मतलब है 23। 2 10s और 4 हुए 24। 2 10s और 5 का मतलब 25। 2 10s और 6 का मतलब हुआ 26। 2 10s और 7 हुए किसके बराबर? 27 के बराबर। 2 10s और 8 का मतलब हुआ 28। 2 10s और 9 का मतलब हुआ 29। 3 10s किसके बराबर है? 3 10s है 30 के बराबर। तो अब आपको कहाँ से कहाँ तक काउंट करना आता है? 1 से लेकर 30 तक। है ना बहुत अच्छी बात? आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।